फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें। तो ये क्वेश्चन जेई मेंस 2019 का 9th जैन के लिए शिफ्ट 1 के पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कंटिन्यूटी पे बेस्ड है। फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू 5 फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन डिफाइन है 5 से 1 से 3 के इंटरवल में एक्स की वैल्यू अगर 1 से 3 वेरी हो रहा है तो फंक्शन डिफाइन है ए प्लस में बी एक्स, और एक्स की वैल्यू अगर 3 से 5 के बीच के इंटरवल में इन्होंने डिफाइन कर रखा है बी प्लस में 5x, एंड 5 या 5 से ग्रेटर के लिए फंक्शन डिफाइन है 30। तो इन्होंने क्या बोला कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा ए बी के किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है, तो लेट्स से इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी जहाँ जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। तो अगर x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है, अगर x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो फंक्शन की जो वैल्यू है एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो किसकी इक्वल होगी, वो इसके लिमिटिंग वैल्यू की इक्वल होगी। तो एफ ऑफ 1 दिस इज इक्वल्स टू लिमिटिंग एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स। ये यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1 या 1 से लेस के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है 5 से। ठीक है, 1 या 1 से लेस के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगा 5। और ये क्या है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, और 1 से ग्रेटर पे फंक्शन क्या डिफाइन है ए प्लस में बी एक्स। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे ए प्लस में बी एक्स। तो इसमें अगर अपन एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, इस लिमिट की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस में बी। तो रिलेशन आ गया यहाँ पे ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू 5। तो ये एक इक्वेशन आ गया। अगर एक्स इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू को 5 होनी होगी। अब एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे जो होगी वो लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो एक्स अप्रोचेस टू 3 पे जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो और फंक्शन की वैल्यू 3 पे ये इक्वल होना चाहिए। तो अगर अपन देखें यहाँ पे एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 या 3 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है यहाँ पे बी प्लस में 5x। ठीक है, 3 या 3 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है बी प्लस में 5x। तो यह यहाँ पे बी प्लस में एफ ऑफ 3 पुट करेंगे एक्स की जगह पे 3, तो यह जगह पे बी प्लस में ये आ जाएगा पे 5 इंटू में 3 दिस इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू अगर अपन देखेंगे एक्स अप्रोचेस टू 3 पे, एक्स अप्रोचेस टू 3 पे अगर अपन यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो 3 से लेस के लिए क्या वैल्यू है ए प्लस में बी एक्स। तो ये वैल्यू आ जाएगा पे ए प्लस में बी एक्स। ठीक है, ए प्लस में बी एक्स, और इसमें क्या आएगा यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी यहाँ पे ए प्लस में बी एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3। तो ये आ गया यहाँ पे बी प्लस में 15 दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस में 3b। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस में 3b। तो इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू 1 पे और एक्स इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब ए प्लस बी की वैल्यू 5 होना चाहिए। और यहाँ से इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस में 2b की वैल्यू क्या होना चाहिए 15। तो ये इक्वेशन आ जाएगा ए प्लस 2b की वैल्यू क्या होना चाहिए 15। अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये दो इक्वेशन आ गया, दो वेरिएबल। इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पे ए प्लस में बी दिस इज इक्वल टू 5। सिंप्लीफाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2b माइनस में b। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे b की वैल्यू आ गया यहाँ पे 10। ठीक है, तो b की वैल्यू को क्या होनी चाहिए 10। तो अगर यहाँ से b की वैल्यू को 10 पुट करेंगे तो a प्लस में 10 दिस इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 5। तो फंक्शन को x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस होने के लिए a की वैल्यू को -5 और b की वैल्यू को 10 होना होगा। ठीक है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर देखें तो 5 पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। a और b की वैल्यू गिवन है, तो एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 5 पे, एट x इक्वल टू 5 पे अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो फंक्शन की जो 5 पे जो वैल्यू होगी और जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो दोनों क्या होना चाहिए इक्वल। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ 5 की वैल्यू अगर अपन देखें तो 5 या 5 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है 30 से। 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है 30 से। तो एफ ऑफ 5 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 30, और ये आ जाएगा पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 से लेस के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है b प्लस में 5x। तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे b प्लस में 5x। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर अपन b की वैल्यू देखेंगे ये क्या आ जाएगा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू ये आ गया 30 दिस इज इक्वल टू b प्लस में यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 5 पुट करते हैं, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 25। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। तो अगर b की वैल्यू 5 लेंगे, b की वैल्यू अगर 5 लेंगे तो फंक्शन जो है वो 5 पे कंटिन्यूस होगा, और अगर b की वैल्यू 10 लेंगे तो फंक्शन जो है वो 3 पे कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो b की वैल्यू में क्या आ गया कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। b की कोई एक पॉसिबल वैल्यू होगी तो फंक्शन जो है वो ओवरऑल कंटिन्यूस नहीं है। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं a और b की कोई भी रियल वैल्यू लेंगे
तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा, तो ऑप्शन जो है वो 1 करेक्ट होगा। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, क्योंकि बी की वैल्यू में कॉन्ट्राडिक्शन है। बी की एक वैल्यू पे फंक्शन एक जगह कंटिन्यूस होती है, बी की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो फंक्शन एक्स इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस होगा, और बी की वैल्यू अगर अपन 5 पुट करेंगे तो फंक्शन एक्स इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस होगा। अपने डाउट्स को बोलो बाय और डाउट नोट को हाय। डाउनलोड ऐप टुडे।